सपना को अपनी ही परछाई से क्यों लगा डर, दिल को छू लेने वाली कहानी। बहू, आज मुझे बेसन का चीला खाने का मन कर रहा है, जरा बनवा दो ना। बड़ी धीमी आवाज़ में अंजना जी ने कहा। तो बहू सपना चिल्ला उठी, हाँ अभी बना देती हूँ, खाइए और बीमार पड़िए, फिर हम आपको लेकर डॉक्टर के पास दौड़ेंगे। बहुत पैसा है ना हमारे पास। बहू का तमतमाया हुआ चेहरा देख अंजना जी एकदम रुआसी हो गई। कुछ देर बाद 7 साल का पोता उत्कर्ष दौड़ा आया। दादी के हाथों पर एक टॉफ़ी रखते हुए बोला, दादी आप खा लो, मम्मा नहा रही है, आपको टॉफ़ी अच्छी लगती है ना। उन नन्हे हाथों से अंजना जी ने झट से टॉफ़ी ले ली और मुंह में डाल ली। उन धुंधली हो चुकी आंखों से आंसू आ गए और पोते को खींचकर अपने सीने से लगा लिया। हाय रे वक्त, कभी इस घर की मालकिन हुआ करती थी, आज वो चोरी से एक छोटे बच्चे की टॉफ़ी खा रही है। शायद मन में यही सोच उन हजारों झुर्रियों की लकीरों से भरे चेहरे पर जाने कैसा विषाद का भाव उपजा। होठों में एक कंपन सी हुई और आंखों से आंसू बह चले। सपना अपने पति उमेश के सामने तो बड़े अच्छे से अंजना जी से व्यवहार करती, लेकिन पीठ पीछे तानों की बौछार कर देती, जैसे वह घर और उसकी सारी जिम्मेदारियों का भार वही उठा रही हो। लेकिन उत्कर्ष यह सब देखता रहता तो वो शांत होकर सिर्फ माँ की तरफ देखता। शायद वो हैरान होता कि एक मातृत्व से भरी माँ का ये कौन सा रूप है। उसके साथ तो कभी ऐसा नहीं बोलती, फिर दादी के साथ इतनी कठोर कैसे। और ये सब देख उसका सुंदर सौम्य चेहरा दुखी हो उठता। और जब भी माँ अपने शब्दों के तीखे बाण से अंजना जी की आत्मा लहूलुहान करती तो पोता वहाँ पहुँच जाता। शीतल रसोइये से बोली, आज खाने में पूड़ी सब्जी और खीर बनेगी और एक आलू मटर की सब्जी और पालक पनीर की सब्जी। बाबूजी को बहुत पसंद थी और ये ध्यान रखना खीर में मेवे और केसर जरूर डालना। ऐसे ही खीर बाबूजी को पसंद थी। रसोइये को समझाते हुए पूरे घर में इधर उधर भाग रही थी। घर में खूब हलचल थी। उत्कर्ष बोला, माँ आज क्या है, आज कोई आएगा क्या? नहीं बेटा, आज तुम्हारे दादाजी का श्राद्ध है। आज के दिन हम उनको याद करते हैं, उनके पसंद की चीज़ें बनाते हैं, पंडित जी को खिलाते हैं और ढेर सारा उन्हें दान में देते हैं। और वो सब चीज़ें जो हम पंडित जी के लिए करेंगे या दान देंगे, वो सब कुछ तुम्हारे दादाजी को भगवान जी दे देंगे, समझे? उत्कर्ष ने हाँ में सिर हिलाया और चला गया। कुछ देर बाद पंडित जी लोगों की टोली आई। उमेश ने उन्हें खूब अच्छे से भोजन कराया। माँ को कमरे में से सहारा देकर बाहर लाकर बिठा दिया। अंजना जी बहुत खुश थी। उमेश ने उनके हाथों से पंडित जी लोगों को दान कराया। सभी कुछ अच्छे से संपन्न हो गया और सभी पंडित जी खुश होकर चले गए। तो उमेश माँ को बैठाकर खाना खिलाने लगा। माँ देखो तो बाबूजी को ये सब पसंद था ना, ये खीर एक बार चख कर तो देखो कि महाराज जी ने कुछ कुछ आप जैसा बनाया है या नहीं। अंजना जी की आंखें छलछला उठी, शायद पति को याद करके या बेटे के इस दुलार को देखकर। उमेश ने छोटे बच्चे की भांति अपने दोनों हाथ से माँ के आंसू पोंछ दिए। चम्मच उठाकर माँ को खिलाने लगा। तभी सपना बोल पड़ी, उमेश माँ के लिए शायद खीर नुकसानदायक हो, इतना गरिष्ठ खाना इनके लिए ठीक है क्या? कुछ नहीं होता मेरी माँ को, माँ बिल्कुल स्वस्थ है और तुम इस तरह का रोक टोक क्यों करती हो? माँ खाइए। और उमेश माँ को अपने हाथों से खिलाने लगा। सपना गुस्से से तिलमिला उठी और वहीं डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठ गई। तभी उत्कर्ष उछलता हुआ आया और माँ की गोद में बैठकर कहने लगा, मम्मा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी आपको बहुत प्यार करूंगा और जब मेरी बीवी आपको कुछ भी खाने से मना करेगी तो मैं उसको मारूंगा। और मम्मा अगर मेरी बीवी तुम्हें बहुत परेशान करेगी तो तुम जल्दी से भगवान जी के पास चली जाना,
तब मैं भी आपका श्राद्ध करूँगा। सारा सामान पंडित जी को दे दूँगा, वो आपको दे देंगे और फिर मैं भी जल्दी से आपके पास आ जाऊँगा। कहते हुए माँ से लिपट गया, जैसे उसकी माँ को कोई तकलीफ़ दे रहा हो और वो उस तकलीफ़ से अपनी माँ को बचाना चाहता हो। बेटे की बात सुनकर सपना सन्न हो गई, जैसे गाल पर किसी ने कस के तमाचा मार दिया, जैसे किसी घनघोर अंधेरी पाताल लोक में थी और खींचकर उसे किसी उजाले में ला दिया हो। आज अपनी सोच पर शर्म भी आ रही थी और डर भी गई थी। ऐसा लगा जैसे अपनी सांस में ही अपना भविष्य देख रही हो। भागकर कमरे में गई और उसकी सांस फूलने लगी, जैसे खुद की किसी बुरी परछाई से भाग रही हो। आईने में अपने आप को देखा तो चेहरा कितना विकृत लगा। वो ऐसी तो नहीं थी, सोच के किसी गंदे दलदल में धंस चुकी थी। आज एहसास हुआ उसे। दूसरे दिन सुबह बेसन के चीले की खुशबू आई। अंजना जी का मन ललचा गया। फिर बहू के बारे में सोच मन को शांत कर लिया। तभी सपना कमरे में आई और बोली, माँ आइए, नाश्ता कर लीजिए। उन्हें पकड़कर डाइनिंग टेबल तक लाई और बैठाया। महाराज जी को आवाज़ लगाई तो महाराज जी ने प्लेट में चीला लाकर अंजना जी के सामने रख दिया। बहू ये? अंजना जी घबराते हुए बोली। माँ आपको पसंद है ना, इसलिए बनाया है। माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदा हूँ। कहते हुए रोने लगी। अंजना जी अपने अस्थि पिंजर हो चुकी उंगलियों से उसके आंसू पोंछने लगी। कांपते हाथों से खींच उसे अपने सीने से लगा लिया, जैसे भय से रोते बच्चे को माँ गोद में चिपका लेती है। क्योंकि उत्कर्ष की बातें उन्होंने भी सुनी थी, समझ गई कि उनके बुढ़ापे में बहू ने अपना प्रतिबिंब देख लिया था। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।